बेहद शिक्षकों के लिए खुशी का दिन है, वित्त रहित संस्थानों के लिए खुशी का दिन है, बड़ा दिन माना जा सकता है उनके लिए कि आज उनका एक बड़ा फैसला हुआ है। हमारे मंत्री जी ने कह दिया है कि एक सप्ताह के अंदर उनके लिए हम लोग बैठक करवाने की बात हुई है और एक सप्ताह के अंदर वो बैठक करवाएंगे। अनुदान के बदले वेतन दीजिए, जो ग्रांट की राशि देते हैं उसके बदले वेतन दे दीजिए, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो पैसा खर्च बच जाएगा। और दूसरा है कि आप ग्रांट की राशि देते ही देते हैं तो आपका पैसा वहां जाता ही जाता है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार के वित्त रहित शिक्षकों को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अब बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि 8 सालों से वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान नहीं मिला है। ऐसे में बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। कई महिला शिक्षिका अपने जिले में है, उनको बाहर से अपने जिले में लाया गया, लेकिन अपने ही जिले में जो है वो ज्यादा कंफर्ट महसूस नहीं कर रही है, जबकि दूसरे जिला में जो शहर में थी तो वहां पर उनको काम करना आसान था, अपने बच्चों को देखना आसान था और यहाँ से उनको ट्रैवल करना। तो निश्चित रूप से हम लोग की लगातार मांग रही है कि भाई जो भी महिला शिक्षिका है उनको अपने घर के आसपास दिया जाए ताकि वो दोनों चीजों का निर्वहन ठीक से कर सके। और अब जब मेंटली कोई फ्री रहेगा तो ठीक से पढ़ाने का काम करेगा। जब नहीं, निश्चित रूप से आज तो मंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर काम करेंगे। तो जब मंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर काम करेंगे तो हमको लगता है कि इसमें, और आज तक जिन बातों को लेकर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है उन बातों पर वो काम करने का काम किए हैं। तो इसलिए हमको लगता है निश्चित रूप से कि इस पर भी हमें सफलता मिलेगी। देखिए, आज तो महिला शिक्षकों के लिए बड़ी मांग थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए उनके जिले में उनको भेजा जाए। और ये आपको बता दें कि ये लंबित मांग बहुत पहले से चली आ रही थी और ये शुरुआत भी हुई जब हमारा चुनाव हम लोग जीते तो हम लोगों ने सबसे कहा भी था कि हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला जो है आप लोग की मांग को उठाएंगे सदन में। और ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है कि सरकार बार बार कर रही थी कि सॉफ्टवेयर नहीं बन पा रहा है, उसके चलते हमारा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने इसके लिए, आपको याद होगा कि एक बड़ा आंदोलन भी किया, पूरा बिहार में घूम घूम के आंदोलन किया उसके लिए। और उसके बाद जब आंदोलन सफल हुआ हम लोग का तो राजकर्मी नियोजित शिक्षकों को मिला और उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है ट्रांसफर की प्रक्रिया में कि इतने हमारे टाइप के शिक्षक हैं और सब शिक्षकों को जो है एडजस्ट करने में सरकार प्रॉब्लम फेस कर रही है। कई जगह ऐसा हो जा रहा है, जैसे अधौरा पहाड़ की बात करते हैं तो वहां पे लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। अब जैसे जमुई की बात हम करें, जमुई जाना नहीं चाहते। इस पर कई बार हमारी मंत्री से बात भी हुई कि इसका समस्या का आखिर समाधान तो निकालना पड़ेगा। और खासकर उनके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं जो आधी आबादी है, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होता है। उनको घर भी संभालना पड़ता है और उसके साथ साथ उनको अपना प्रोफेशन को भी संभालना पड़ता है। तो घर भी संभालना है, प्रोफेशन भी संभालना है, तो दोनों समस्या उनके साथ है। तो हमने मंत्री जी से कहा भाई कि ये समस्या समाधान कर दिए कम से कम। कई महिला शिक्षिका ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, कई महिला शिक्षिका ऐसी हैं जो असाध रोग से पीड़ित है। इसके लिए हमने पिछले बार भी मंत्री जी से कहा था और मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि नहीं, इस पर हम काम करेंगे और कुछ काम किया भी है। इस बार भी मंत्री जी ने बताया कि सदन में बताया कि भाई हम लोग इस बार भी कुछ जो है उसका ले लिए हैं और हम करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि इसका कंप्लीट समाधान हो, खासकर महिला शिक्षक जो भी है उनका कंप्लीट समाधान हो। और जो पुरुष शिक्षक भी जो दिक्कत में है, जो काफी दिक्कत में चल रहे हैं, उनके साथ भी जस्टिस हो। तो ये सारी बातें हो रही है। और आज माननीय मंत्री जी ने कहा है इस बात को लेकर हम लोगों को खुशी भी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसका समाधान जल्दी होगा, इस पर हम लोग निर्णय करेंगे। देखिए, हम जब चुनाव जीते तो हमने कहा कि भाई जितने भी संस्थान हैं और उन सभी संस्थानों का समस्या हमारे कार्यकाल में खत्म करेंगे हम लोग। और इसके लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और मुद्दा को जीवित नहीं रखेंगे। हम बार बार कहते रहे कि हमारे नियोजित शिक्षकों का समस्या था, उसको हमने खत्म करने का प्रयास किया, राजकर्मी का दर्जा मिला। अभी नियोजित शिक्षकों के लिए लगातार हम लोग का जो उनके साथ जो समस्याएं हैं वो भी खत्म हो रहा है। उनका पे प्रोटेक्शन की बात हुई, उनकी निरंतरता की बात हो रही है, उनका जो है उनका वरीयता का बात हो रहा है। तो सब मामला धीरे धीरे हम लोग का खत्म होते जा रहा है। और एक मामला हम लोग लगातार चिंतित थे कि वित्त रहित संस्थानों का क्या होगा, क्योंकि हम लोग जब भी जा रहे हैं वित्त रहित संस्थान शिक्षकों के बीच में तो उनकी एक ही समस्या है कि सर इसको कब सोल्व करवाइएगा। आप देखिएगा सदन में शिक्षा का जब पहला मुद्दा था वो मेरा ही मुद्दा था और उस मुद्दा में हमने उनकी बातों को उठाया कि आखिर सरकार कब फैसला करेगी। हम लोग जब शिक्षा समिति बनाए उसमें कमेटी का हम लोग ने अपना निर्णय दिया तो सरकार ने कहा ठीक है, हम लोग एक कमेटी बना लेते हैं। तो हम लोग की कमेटी का रिकमेंडेशन सरकार को गया तो सरकार ने भी कमेटी बनाई। सरकार का कमेटी का बैठक नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोगों ने सरकार से बार बार कहा, भाई विभाग से बार बार कहा, माननीय मंत्री से कहा कि भाई इसका बैठक कब करवाइएगा। और आज बेहद शिक्षकों के लिए खुशी का दिन है, वित्त रहित संस्थानों के लिए खुशी का दिन है, बड़ा दिन माना जा सकता है उनके लिए कि आज उनका एक बड़ा फैसला हुआ है। हमारे मंत्री जी ने कह दिया है कि एक सप्ताह के अंदर उनके लिए हम लोग बैठक करवाने की बात हुई है और एक सप्ताह के अंदर वो बैठक करवाएंगे। 8 सालों से बकाया है।
वित्त रहित लंबे समय से वित्त रहित शिक्षक संस्थानों का जो है ग्रांट की राशि कहीं बकाया है, उसकी भी सदन में हम लोगों ने मांग की है और उसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस मांग को भी हम पूरा करेंगे। और वेतन बकाया के साथ साथ ग्रांट की बकाया के साथ साथ जो है एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो थी, हम लोग की मांग थी कि वेतन के बदले अनुदान के बदले वेतन दीजिए, जो ग्रांट की राशि देते हैं उसके बदले वेतन दे दीजिए, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो पैसा खर्च बच जाएगा। और दूसरा है कि आप ग्रांट की राशि देते ही देते हैं तो आपका पैसा वहां जाता ही जाता है, तो फिर उसको जो है वेतनमान में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो भी आपको एजेंडा तय करना है, जो भी आपको उसमें एक सिस्टम तय करना है, तो सिस्टम तय कर लीजिए। और आज एक बड़ी सफलता का दिन है कि वो सिस्टम तय करने के लिए जो कमेटी का फैसला होना है, वो कमेटी ने अपना जो है बैठक करने का निर्णय लिया है और निश्चित रूप से हमारा पूरा विश्वास है कि बैठक में बेहतर निर्णय आएंगे। और ये शिक्षकों के लिए आज के डेट में बड़ा दिन है, खासकर वित्त रहित शिक्षक शामिल है, हाई स्कूल कॉलेज, जितने भी वित्त रहित संस्थान हैं, सारे वित्त रहित संस्थान के उसमें जो है उसमें चर्चा होगी। तो आपने सुना कि बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा है, वित्त रहित शिक्षकों के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी कहा है। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।